नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में खंडेराव होलकर के पुत्र मालेराव होलकर देवी अहिल्या जो उनकी आई है, उनके जी हाँ, उनकी गोद में ही दम तोड़ देता है। इससे दुखद भला देवी अहिल्या के लिए और क्या हो सकता था, मगर देवी अहिल्या को ये पीड़ा झेलनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, अब एक इंसान जो कि पहली मर्तबा दिखाई दे रहा है, वो मालेराव के सामने होता है और उसे केसर के पास ले जाने की बात करता है। यानी फिर से गुरु जी जो चाल चल रहे थे वही हो रहा है। अब ये मालेराव का भ्रम है या फिर वाकई में उसके सामने कोई मौजूद है। यदि कोई मौजूद है तो दोस्तों बात ये भी आती है, आखिर कौन है? अब कौन है जो कि मालेराव को मारना चाहता है? गुरु जी जा चुके हैं, द्वारका नहीं है, और अब द्वारका की दासी भी यहाँ पर क्या कर रही होगी, तो वो तो ये कर भी नहीं सकती। खैर, लेकिन फिर कौन हो सकता है? सीताबाई अभी तक जीवित है। कहीं सीताबाई अपने पति गुरु जी का बदला तो नहीं लेना चाहती? उसने तो नहीं किया, नहीं, वो भी ऐसा नहीं करेगी। तो वाकई में अब जो दिमागी रूप से बीमार दिखाया गया है मालेराव को, जैसा कि वैद्य जी ने कहा था, ठीक वैसा ही हो रहा है। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब कोई मारना नहीं चाहेगा। जी हाँ, मालेराव को रकमा भी नहीं करेगी। तो ये उसका मतिभ्रम ही है, जिस वजह से वो गिर जाता है नीचे, और देवी हिल्या और मैना के सामने ही गिरता है। वो नहीं बचा पाती हैं। उसके बाद में दौड़ती हुई जाती हैं। पहले देवी हिल्या संभालती हैं, अपने मालेराव को गोद में लेती हैं उसका सर, मगर मालेराव दम तोड़ देता है। मैना भी रोती है, देवी हिल्या भी रोती रह जाती हैं, और बाद में सभी आते हैं। तुको जी आते हैं, गंगूबा आते हैं, बाकी और लोग भी आते हैं, मगर जाने वाला जा चुका था। मालेराव का अंत आ चुका था। दोस्तों, देवी अहिल्या के जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी थी मालेराव होलकर का जाना। तो किस तरीके से देवी अहिल्या खुद को संभालेगी और मालवा चलाएंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ा दुख भी है। क्योंकि दोस्तों, किसी पिता के कंधों पर उसके बेटे की अर्थी हो, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, कोई भारी पल नहीं हो सकता। और ठीक उसी तरीके से किसी माँ की गोद में उसके संतान का शव हो, इससे दुखद उस माँ के लिए कोई दुखद क्षण नहीं हो सकता, पल नहीं हो सकता। और जीवन कैसे जिएंगी अब देवी अहिल्या? किसे अपना सहारा बनाएंगी? किसे उत्तराधिकारी चुनेंगी? बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक आई नहीं है, वो रानी भी है।